दोस्तों, आज हम मारुति कार से जुड़े घोटाले के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे कि किस प्रकार इंदिरा गांधी और उसकी सरकार ने मारुति कंपनी को लॉन्च करने के चक्कर में अपनी ताकत का किस प्रकार दुरुपयोग किया। दोस्तों, मारुति कार की कंपनी को खोलने का श्रेय इंदिरा गांधी सरकार को जाता है और इसी के साथ शुरू होती है इस घोटाले की कहानी, जिसे इंदिरा गांधी सरकार ने जनता के हित में और अपने बेटे की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शुरू किया था। दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री स्टडी पर। मेरा नाम है सुनील। दोस्तों, बात तब की है जब देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी और सरकार बहुमत में थी। इंदिरा गांधी अपने समाजवादी सपनों को पूरा करने में लगी हुई थी। दोस्तों, समाजवादी से अर्थ यह है कि आम आदमी के हित में काम किया जाए ताकि आम आदमी के जीवन में सुधार किया जा सके। देश में जो अमीरी गरीबी का अंतर है उसको कम से कम किया जा सके। इन्हीं असमानता को कम करने के लिए सरकार ने बैंक नेशनलाइजेशन यानी बैंक का राष्ट्रीयकरण किया और प्रीवी पर्सिस जैसे कानून थे उनका उन्मूलन किया। प्रीवी पर्सिस का मतलब यहाँ उन राजाओं को मिलने वाले भत्ते से था जिन्हें आज़ादी के समय एक संधि के तहत ये कहा गया था कि आप भारत से जुड़े रहें और उसके बदले में उन्हें कुछ पैसे पेंशन्स दिए जाते थे जिससे वो अपना गुजर बसर कर पाते थे। तो प्रीवी पर्सिस को इंदिरा गांधी सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया और बैंकों के राष्ट्रीयकरण से आम आदमी के लिए बैंकों में जाना संभव हो पाया। इससे पहले सिर्फ धनी लोग के लिए ही बैंक हुआ करते थे, आम जनता के लिए बैंक ना के बराबर थे, यानी वो प्रवेश ही नहीं कर पाते थे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 1969 में आम जनता के लिए कार बनाने का प्रस्ताव संसद में लाया गया। कार बनाने का ठेका देने के लिए सरकार ने एक टेंडर निकाला और ये टेंडर कई बड़ी कंपनियों द्वारा भरा गया था, परंतु टेंडर जिसको मिला या यूं कहें जिसका निकला वो था संजय गांधी, इंदिरा गांधी का बेटा। दोस्तों, संजय गांधी इंदिरा गांधी के छोटे बेटे थे और इनको राजनीति में शौक भी था। तो दोस्तों, संजय गांधी ने इंग्लैंड की रोल्स रॉयस कंपनी में कुछ महीने की ट्रेनिंग की थी और इनको ये टेंडर दिया गया था। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि उनके बेटे को टेंडर कैसे मिला। तो भ्रष्टाचार एक तरीके से ही यहीं से शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, अब आगे देखते हैं कि कैसे सरकारी तंत्र इस भ्रष्टाचार के दलदल में घुसता चला जाएगा। संजय गांधी की मारुति कंपनी को सरकार ने 50,000 कार बनाने का ठेका दिया। अब संजय गांधी की मारुति कंपनी को कार बनाने का ठेका तो मिल गया, मगर कार बनाने के लिए संजय गांधी की जो मारुति कंपनी है उनके सामने दो समस्या थी। पहली समस्या भूमि को लेकर थी कि इतनी बड़ी ज़मीन का बंदोबस्त कैसे किया जाए, और दूसरी समस्या पैसे को लेकर थी। तो पॉलिटिक्स में होने का मतलब पैसे की समस्या इतनी बड़ी नहीं थी, और जो भूमि की समस्या थी यानी ज़मीन की समस्या को हल कर दिया गया बंसीलाल के द्वारा, जो कि उस समय हरियाणा के सीएम थे और एक तरीके से उनको उस समय संजय गांधी का लंगोटिया यार भी कहा जाता था। तो बंसीलाल ने 100 एकड़ की ज़मीन गुड़गांव के पास दी, जहां पर सेना के हथियार बनाने की फैक्ट्री थी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पास। और वहां पर एक विशेष बात ये थी कि 1 किलोमीटर के अंदर कोई भी फैक्ट्री नहीं लगाई जा सकती। तो इस जो व्यवस्था थी इसका उल्लंघन किया गया और उसे 1 किलोमीटर के अंदर ही फैक्ट्री मारुति की लगाई गई। इसके साथ ही इसमें जो दूसरा घोटाला हुआ वो ये था कि उस समय जो किसानों को मुआवजे की रकम दी जानी थी वो 35,000 रुपये एकड़ के हिसाब से दी जानी थी, परंतु उन्हें मुआवजा भी 10,000 रुपये एकड़ के हिसाब से ही दिया गया। दोस्तों, आपको यह बता देना ज़रूरी है कि उस समय कोटा सिस्टम चलता था, जिसे हम लाइसेंस परमिट राज सिस्टम भी कहते हैं। सरकार द्वारा ही यह तय किया जाता था कि माल का कितना उत्पादन करना है और उसे किस कीमत पर बाज़ार में बेचना है। आज की तरह कंपनी अपने माल की कीमत स्वयं तय नहीं कर सकती थी और ना ही कितना उत्पादन किया जाए ये तय कर सकती थी। साल 1975 में इंडस्ट्री मिनिस्टर थे टी.ए. पाई। उन्होंने संसद में कहा कि मारुति कार ने सभी सिक्योरिटी टेस्ट पास कर लिए हैं ताकि संजय गांधी का ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो पूरा हो सके। परंतु सरकार के एड़ी चोटी के दम लगाने के बाद भी मारुति कार सड़क पर दौड़ नहीं पा रही थी। सरकार सभी कोशिशें विफल होती जा रही थी। सरकार द्वारा एड़ी चोटी का दम लगाया जा रहा था कि किस प्रकार इस कार को मार्केट में लॉन्च किया जा सके, परंतु ऐसा नहीं हो पा रहा था। और इसी के देखते देखते साल 1975 एमरजेंसी की घोषणा कर दी गई। अब एमरजेंसी की इस घोषणा के दौरान संजय गांधी को, जैसे हमने बताया कि उन्हें पॉलिटिक्स में का बहुत शौक था, तो संजय गांधी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को छोड़कर राजनीति में अपनी मां का साथ देने में उतर गए
और इसी दौरान 1977 में फिर इमरजेंसी जब हटाई गई तो उसके अंदर जो ये मारुति कार प्रोजेक्ट था उसे तमाम घोटालों की परतें खुलने लगी। साल 1977 में मारुति कार प्रोजेक्ट के तमाम घोटाले की परतें खुलते देख इस मारुति कार प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। दोस्तों, अब आपातकाल के ख़त्म होते ही चुनाव कराए गए जिसमें जनता पार्टी सरकार की जीत हुई, परंतु जनता पार्टी सरकार के कार्यकाल के दौरान ही संजय गांधी की एक प्लेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई और जनता पार्टी सरकार जो थी वो इस घोटाले की जांच कराने में जुटी हुई थी कि ये जो घोटाला किया गया है संसद में हंगामे के बाद उस पर अब एक तरीके से जो ये जनता पार्टी की सरकार बनी थी उनका एक तरीके से दृष्टिकोण इस घोटाले की तरफ था। तो जनता पार्टी ने इस घोटाले की जांच करने के लिए जस्टिस AC गुप्ता को चुना। जस्टिस AC गुप्ता ने 471 पेज की अपनी रिपोर्ट दी। अब इस रिपोर्ट में जस्टिस गुप्ता ने कहा कि संजय गांधी ने सरकारी अधिकारियों का इस प्रोजेक्ट में लाभ उठाया है। मीसा कानून की आड़ में जो लोग संजय के विरोधी थे उनसे बदला लिया है। CBI और मीसा कानून की धमकी देकर लोगों को डराया है। तो दोस्तों, इस प्रकार संजय गांधी की मृत्यु के बाद एक तरीके से ये जो प्रोजेक्ट था ये रोक दिया गया और इस प्रोजेक्ट को फिर दोबारा से बहाल करने के लिए, क्योंकि जो पैसा लगा दिया गया था उसका एक तरीके से सही से उपयोग हो सके, तो इस कार कंपनी को एक जापान की कंपनी थी सुजुकी, उसको एक तरीके से हैंड ओवर कर दिया गया। तो जब से आप इसका नाम देखते हैं मारुति सुजुकी, तो वो यहाँ से ही आया। अब जब भी मारुति सुजुकी देखते हैं तो सुजुकी जो आया वो जापान की कंपनी से यहाँ पर से इसके साथ जुड़ा ताकि इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सके। और आप इस चीज़ को जानते ही होंगे कि मारुति सुजुकी एक आम आदमी के लिए कार बनाती है। तो इंदिरा गांधी ने इस घोटाले के बाद ये कहा कि भ्रष्टाचार कहाँ नहीं होता, सभी जगह भ्रष्टाचार होता है, सभी जगह करप्शन होता है, सभी जगह करप्शन फैला हुआ है, सभी देशों में फैला हुआ है। तो कैसे इंदिरा गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया इस भ्रष्टाचार के बारे में बोल कर दी। दोस्तों, ये थी इस मारुति स्कैंडल से जुड़ी पूरी कहानी कि किस प्रकार आम जनता के नाम पर देश की सरकार भ्रष्टाचार को अंजाम देती है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।